हाँ जी। बाबा निरंतर याद कैसे बनेगी? कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। ये पूछिए निरंतर याद कब बनेगी? जब कर्मातीत अवस्था बनेगी, कोई पाप कर्म का बोझा नहीं रहेगा, तब निरंतर याद हो जाएगी। अभी कोई कितना भी चाहे कि निरंतर याद हो जावे, वो नहीं हो सकती है। हाँ, प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। बेसिक में तीव्रता ज़्यादा रहती है, एडवांस में ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन पुरुषार्थ की तीव्रता कम रहती है। ज्ञान में बेसिक से आते हैं तो ज्ञान यहाँ पर ज्यादा समझ में आता है, स्पष्टीकरण सब क्लियर है, हाँ। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पर पुरुषार्थ में जो तीव्रता आनी चाहिए, समझते भी हैं पर वो हो नहीं पा रही। जब बेसिक में शुरुआत में आए थे तो सतो प्रधानता थी। धीरे धीरे सतो प्रधानता से रजो और तमो की ओर बढ़ गए। फिर एडवांस में आए, फिर सतो प्रधानता शुरू हुई। फिर संघ के रंग में आने से रजो प्रधानता और तमो प्रधानता की ओर आ गए। बेसिक में तो अच्छा पुरुषार्थ। रिहर्सल कोई एक बार में पूरी हो जाती है क्या? फिल्म बनाई जाती है, एक बार में शूटिंग हो जाती है क्या? पक्की? बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे। हाँ जी। जैसे वो फिल्म कई बार फिल्माई जाती है तब तैयार होती है, ऐसे ये भी है जो गीता में कहा है संभवामि युगे युगे, तो कोई 1250 वर्ष के युग में नहीं आता है। हाँ, हर युग की शूटिंग के अंत में परिवर्तन होता है। ड्रामा की रिहर्सल में कुछ न कुछ परिवर्तन होता जाता है, अंत में पूरा ही परिवर्तन हो जाएगा। और होटली में बोला कि संगम युग में तो पावन बनते रहते, तो पंडित के होते पावन के होते हैं, तो अगर बाबा पावन कैसे हैं, पावन कैसे बनेंगे? संग के रंग से ही पावन बनते हैं और संग के रंग से ही पतित बनते हैं। दूसरे धर्म आए द्वापर युग से तो उनके संग के रंग से क्या बन गए? पतित बन गए। अब एक है पावन बनाने वाला, उसके संग के रंग में उतना ही आवेंगे जितना उसको एक को पहचाना होगा। पहचान कम होगी तो बुद्धि का योग भी कम होगा, फिर पावन भी कम बनेंगे। नंबरवार हो जाते हैं। और व्रत क्या है बाबा, इसके बारे में व्रत क्या है बाबा, इसके बारे में
कुदरत क्या है इसके बारे में बताइए। कुदरत? कुदरत 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 क्या है? ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनका संघात ही कुदरत कहा जाता है। कुदरत जड़ है और आत्माएं चैतन्य है। चैतन्य आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं तो जड़ा प्रकृति या कुदरत भी क्या बन जाती है? सतो प्रधान बन जाती है। चैतन्य आत्माएं तमो प्रधान बनती जाती हैं तो कुदरत भी कैसी बन जाती है? तमो प्रधान बनती जाती है। तो कुदरत को चेंज करने वाला कौन है? चैतन्य आत्माएं। चैतन्य आत्माओं का जो समूह है उससे जो वाइब्रेशन बनता है उससे सिर्फ जड़ कुदरत ही नहीं, जो भी प्राणी मात्र हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, वो सब नंबरवार चेंज होते हैं। मनुष्य मुख्य है, मनुष्य में मन बुद्धि है, मनुष्य को ज्ञान मिलता है, मनुष्य ज्ञान को धारण कर सकते हैं, मनुष्य ही प्रकृति को परिवर्तन करते हैं। हाँ, और जो प्राणी मात्र हैं वो प्यार से परिवर्तित होते हैं नंबरवार। और प्रकृति भी प्यार से ही परिवर्तन होती है। प्यार माने योग बल। जो जड़त्वमयी आत्माएं हैं वो ज्ञान को नहीं समझ सकते। प्यार को तो सब समझते हैं ना। तो प्रकृति का परिवर्तन, कुदरत का परिवर्तन काहे से होगा? ज्ञान से होगा? है? ज्ञान से नहीं होगा, याद से ही परिवर्तन होगा। और काल सर्पयोग क्या है और मनुष्य में इसका क्या प्रभाव है? काल कहते हैं समय को, और सर्प का जो गति है उसको समझने से काल सर्प योग बनता है। जैसे नदी बहती है तो सब प्राणी नदी की धारा में नीचे की ओर बहते जाते हैं, लेकिन एक सर्प ही है जो धारा को काट करके ऊपर जा सकता है। बहती हुई धारा के विपरीत जा सकता है। फायदा भी है और नुकसान भी है। हाँ, सर्प विकारी कहा जाता है। जब विकार की परिभाषा देते हैं तो सांप को या बंदर को रखते हैं। दिखाते हैं कि पवित्र विष्णु भगवान काहे की सैया बनाकर सोते हैं? सर्पों की सैया बनाकर सोते हैं। तो वो सर्प उनको नुकसान नहीं करते। सर्प काटते नहीं,
सर्पों के संग का रंग नहीं लगता। क्योंकि वो संपन्न स्टेज है, उन्होंने इस काम विकार को जीता हुआ है। और उल्टा आत्मा ज्योति में जब हम लोग करते हैं तो वो ज्यादा देर से भी स्थिति लेता है, तो क्या करें? अमृत बेला ज्यादा देर बुद्धि योग नहीं टिकता है। हैं? बाबा को याद करके मैं आत्मा ज्योति में जो अपने स्वयं को देखते हैं, बाप के अंदर देखते हैं, वो हमें आत्मा ज्योति में तो ज्यादा देर तक नहीं टिकता, थोड़ी देर रहता और फिर अभी बताया ना, जब अब पाप कर्म क्षीण होने लगेंगे तब याद की अवस्था भी टिकने लगेगी। अभी कोई चाहे कि लगातार हमारी याद पक्की हो जाए तो नहीं हो सकता। हाँ, नंबरवार तो जरूर है। कोई ज्यादा समय भी टिकते होंगे, परंतु लगातार टिके रहे ऐसा अभी किसी का नहीं। अगर ऊपर छत पर ऊपर छत पर चले जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा आनंद आता है। रोज चले जाया करो, कौन मना करता है? अभी गर्मी में जो शुरू करा तो अब मैं वही सोचता हूँ ऊपर ही रहता हूँ। छत पे जाने के लिए कोई मना करता है? फिर क्या बात? तो अभी तक वो समझ में नहीं आया था। समझ में नहीं आया था। अपने आप ही तो बोल रहे हैं छत पे जाकर के अच्छा योग लगता है। और बाबा आजकल 5 साल 10 साल की बच्चियों का इतना रेप क्यों हो रहा है? क्यों इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लग रही? क्या बच्चियों के बलात्कार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विकार बढ़ रहे हैं। उसको रोका क्यों नहीं? जो बड़ी बड़ी उम्र की कन्याएं माताएं हैं वो तो समझदार होती है। समझदार होने के कारण वो तो दुर्योधन दुशासनों के पंजे से बची रहती है। जो बच्चियां हैं उनको इतनी अकल नहीं है तो बेचारी पंजे में फंस जाती है, इसलिए उनके ऊपर बलात्कार होते रहते हैं, बलात्कारियों के। और भी एक कारण है, अभी भारत के रहने वाले भारतवासी विदेशियों से प्रभावित हो गए हैं। विदेशी कन्याओं की उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो पवित्रता को उतना नहीं महत्व देते। भारतवर्ष में तो कन्याओं की पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता रहा, लेकिन अभी माँ बाप भी विदेशी सभ्यता में रंगते जाते हैं, इसलिए कन्याओं के ऊपर उतना क्या उतनी देखभाल नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, तो ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। बाबा ने तो बता दिया, कन्या के लिए सेफ्टी का स्थान 2 ही है, या तो माँ बाप का घर या तो पति का घर। ऐसे नहीं चाचा चाची के यहाँ रख दिया, मौसा मौसी के यहाँ रख दिया, मामा मामी के यहाँ रख दिया, यार दोस्तों के घर रख दिया, तो कन्या की सुरक्षा होती रहेगी। कन्या की सुरक्षा माँ बाप के अलावा और कोई भी इतनी नहीं कर सकते, इसलिए बलात्कार होते हैं। तो पुरुषों को डर क्यों नहीं लगता सर? किनको? पुरुषों को डर क्यों नहीं लगता? वो तो हैं दुर्योधन दुशासन, वो कोई डरते हैं क्या? नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं? सजा दी जाती है ना उनको, सजा मिलती है फिर भी नहीं डरते हैं। होगा तब देखा जाएगा, पकड़ेंगे तब तो सजा करेंगे। और आज की पुलिस तो
पकड़ने वाली है कि फंसाने वाली है? फिर और ऐसी बच्चियों के फिर कौन से काम होते हैं? हैं? ऐसी बच्चियों के कौन से काम होते हैं जो उनको ऐसी सजा मिलती है? क्यों? पूर्व जन्म में बच्चियां पुरुष नहीं थी क्या? नहीं थी। फिर तो चलता रहता है, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। और बाबा मम्मी ने बोला है, मैं तुमको आकर बुद्ध से भी गहरी अहिंसा सिखाता हूँ। बुद्ध से भी गहरी अहिंसा सिखाता हूँ। हाँ, ये गहरी अहिंसा, बुद्ध ने तो दैहिक अहिंसा सिखाई कि शरीर का घात नहीं करना है, लेकिन क्या बौद्धियों में बाबा की सिखाई हुई अहिंसा चल रही है? विकार में नहीं जाना, काम विकार नहीं भोगना है। ये काम विकार न भोगने वाली बात ये बौद्धियों में चल रही है? नहीं चल रही है। बौद्धियों की भी संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है दुनिया में? कैसे बढ़ रही है? विकारी बनते हैं तब संख्या बढ़ती है कि निर्विकारी होते हैं तब संख्या बढ़ती है? विकारी है। और जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तत्रे तास्तु ना पूजनते सर्वस्था फला क्रिया, मतलब जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारे काम निष्फल हो जाते हैं। हाँ, तो वो निष्फल काम कौन से होते हैं, कब से? विफल इसलिए होते हैं कि जो स्त्रियां हैं, कन्याएं, माताएं हैं, वो धरणी है। धरणी इसलिए कही जाती है कि उनमें धारणा शक्ति ज्यादा है। पुरुषों में धारणा शक्ति नहीं होती है। प्योरिटी की पावर इतनी पुरुषों में नहीं हो सकती जितनी कन्याओं, माताओं में होती है। और पवित्रता में सारे गुण समा जाते हैं। यही कारण है। पवित्रता की पूजा होती है, और जो पूजा नहीं करते हैं, उनको मान्यता नहीं देते हैं, उनकी दुनिया उल्टी होती जाती है। दुख बढ़ते जाते हैं। वो सुख के साधन कितने भी पैदा कर लें, फिर भी आपघात बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? विदेशों में आपघातियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। इतना मेंटल टेंशन क्यों होता है? क्योंकि स्त्रियों को वैश्या बनाते हैं। वैश्या बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी भारतवासी विदेशियों से प्रभावित हो गए, विदेशी पढ़ाई से प्रभावित हो गए। तो भारत की कन्याओं में भी उल्टा ज्ञान बैठता जाता है। भारत की कन्याओं, माताओं में भी सूपनखा पूतनों की संख्या बढ़ रही है। क्या कारण है? विदेशी सभ्यता के संग के रंग में जास्ती आते जा रहे हैं। और राम
क्यों बनता है? इसलिए कि सारी दुनिया अंत में कौन सा संप्रदाय बन जाती है? हैं? रावण संप्रदाय बन जाती है। और रावण कौन? बाबा ने पूछा है, रावण कौन है? कौन? जोर से बोलो। ये गुरु लोग। और गुरुओं में बड़े बड़े गुरुओं के नाम बताओ। अरे ब्रह्मा बाबा और चलो इस दुनिया के नाम बताओ। रावण की दुनिया के बड़े बड़ों के गुरुओं के नाम बताओ। संगम युगी दुनिया के रावण के मुख साबित करने में तो समय लगेगा। जो भी अपना अपना धर्म स्थापन करने वाले हैं द्वापर युग से कलयुग तक, जो भी धर्म पिताएं हैं वो बड़े से बड़े धर्म गुरु हैं। उनके चलाए सारी दुनिया चल रही है। और आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना जिसने की उसको सब भूल गए, उस बीज को भूल गए और टहनियों को पकड़ लिया। प्रश्न का समाधान आया क्या? क्या समाधान किया? अरे प्रश्न भी भूल गए क्या? हैं? हाँ, राम ही रावण संप्रदाय क्यों बनता है? क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। अब सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाए तो ये जो धर्म पिताएं रावण संप्रदाय बन गए, पहले तो सतो प्रधान थे जब आए थे, अभी वो और उनके फॉलोअर्स सब रावण संप्रदाय, सारी दुनिया रावण संप्रदाय। यहाँ तक कि उनके संग के रंग में आकर के भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे वे और भी बड़े रावण संप्रदाय बन गए। तो अब राम संप्रदाय बनाने का निमित्त तो कौन बनेगा? क्या ये धर्मगुरु बनेंगे? बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनमें विनाश कराने की शक्ति नहीं है। एक बाप ही है जो विनाश करा देता है। पुराने धर्मों का, पुरानी परंपराओं का, गुरुडम का विनाश करा देता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट में ये ताकत थी कि जो पुराण पंथियों का गुरुडम चला आता था उसको विनाश करा सके। पुरानी पुरानी परंपराओं का भारतवर्ष से विनाश करा सके। क्या किसी ने किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि जो परंपराओं का निर्वहन कराने वाले गुरु लोग बैठे हुए हैं बहुत ताकतवर होते हैं समाज में। उनका मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। जैसे क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, पुरानी परंपराओं का मुकाबला किया क्या?
किया? नहीं कर पाए। महात्मा बुद्ध को देश निकाला मिल गया। भारत की पुरानी परंपराओं का भारत में रह करके जैसे नरबलि चढ़ाते थे, भारत में रह करके नरबलि को अंत कर सके? कर सके? नहीं कर सके। मोहम्मद को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी। लेकिन परिवर्तन नहीं कर सके पुरानी परंपराओं का। पुरानी जर्जरीभूत परंपराओं का, अंधश्रद्धा का विनाश कराने के लिए कमजोर कमजोर धर्मपिताएं चाहिए या पावरफुल धर्मपिता चाहिए? कौन है पावरफुल धर्मपिता? है? हाँ, जिसको कहा जाता है परमपिता, जिसको कहते हैं गॉडफादर, अल्लाह मियां। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। सिखों में कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जो विनाश का काम कोई नहीं कर सका, वो विनाश का काम राम वाली आत्मा के द्वारा होता है। गीता में क्या लिखा है? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कर्म करने वाले हैं, चाहे जिस धर्म के हों, उन सब का विनाश कराए देता हूं। एक भी दुष्कर्मी इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे गुण अलग हैं और देवताओं के गुण अलग हैं। देवताओं के गुण हैं 16 कला संपूर्ण। मैं 16 कला संपूर्ण बन करके बैठूंगा तो विनाश कैसे कराऊंगा? सर्वगुण संपन्न बन के मैं बैठूंगा तो विनाश हो जाएगा। कृष्ण को कहेंगे सतयुग में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक। भगवान आकर के अहिंसक बनेगा तो ये जो हिंसा करने वाले हैं दुनिया में, सारी दुनिया को दुखी करने वाले बैठे हुए हैं, इनका विनाश हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो सकता। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके बैठ जाऊंगा तो सारी दुनिया को संग का रंग कैसे लगाऊंगा? इसलिए बाप मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं विदेशी बन करके आया हुआ हूं। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके क्यों नहीं आता है? कहते हैं अगर मैं राम बन करके आता, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आता तो तुम बच्चों से मिल भी ना पाता, तुम बच्चों के कनेक्शन में, संबंध संपर्क में भी नहीं आ सकता था। इसलिए राम को ही क्या बनना पड़ता है? अंततः राम को ही रावण बनना पड़ता है। उन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट में इतनी ताकत नहीं है। जब आए थे तब भी इतनी ताकत नहीं थी, और अभी सब तमो प्रधान बन गए हैं विदेशी धर्म पिताएं। अभी भी उनमें उतनी ताकत नहीं है कि सभी धर्मों का विनाश करा सकें। जो भी राजाएं बन करके बैठे हैं ऊंची ऊंची गद्दियों पर, उनको नेस्त नाबूद कर सकें। ये एक बाप का ही काम है और किसी मनुष्य मात्र का काम नहीं है। अच्छा।
बड़ी माँ लक्ष्य। बड़ी माँ का नाम क्या है? हैं? क्या नाम है? जगदम्बा। तो जगत में कौन कौन से धर्म आते हैं? सभी धर्म आते हैं। तो सब धर्म की जो अम्माएं हैं, चाहे स्वदेशी धर्मों की अम्माएं हैं, चाहे विदेशी धर्मों की अम्माएं हैं, अभी भारतीय और विदेशी सभी अम्माएं, जो भी अम्माएं हैं, कोई श्रेष्ठाचारी हैं? है? कोई श्रेष्ठाचारी नहीं। तो जगदम्बा को सभी अम्माओं की अम्मा बन के दिखाना पड़े कि नहीं? है? सब की अम्मा। कहते ना तुम्हारा बाप आया हुआ, अरे ये तुम्हारी अम्मा है, मना तुमसे ज्यादा पावरफुल है। विदेशी माताएं डाइवोर्स देती हैं या नहीं देती हैं? तो डाइवोर्स देने में विदेशी माताओं में सबसे पावरफुल माता कौन होगी? है? जगदम्बा। तभी तो महाकाली बन करके जो विनाश कराने वाला गायन है, शंकर द्वारा विनाश। परंतु शंकर विनाश करता है क्या? प्रैक्टिकल में शंकर करता है? नहीं। कौन करने के निमित्त बनता है? शक्तियां। उनको असुर संहारिणी कहा जाता है। तो अगर शक्तियां श्रीमत के बरखिलाफ काम करने लग पड़ेंगी, तो जो लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनने का, वो प्राप्त कर सकेंगी? नहीं कर सकती। इसलिए श्रीमत के अनुकूल चलने वालों को नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य मिलता है, और जो हार जाते हैं उनको नारी से लक्ष्मी नहीं बनना है, क्योंकि वो रुद्रमाला का मणका है। जन्म जन्मांतर का स्वभाव संस्कार पुरुष का है या स्त्री का है? है? पुरुष का है। तो पुरुष का जो स्वभाव संस्कार है वो अपना काम करता है। इसलिए माला में ऊपर के दोनों ही मणके, चाहे पहला मणका है चाहे अंतिम मणका है, चाहे बाप है चाहे माँ है, जगत पिता है या जगदम्बा है, दोनों ही बाप के समान नजदीक हैं। शिव बाप के नजदीक हैं। हाँ, परशुराम जी का जिक्र महाभारत में भी है और रामायण में भी है। और हनुमान का चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान का जिक्र नहीं है? है? तो ये सब बातें हैं कहाँ की? आत्मा चारों युग में पार्ट बजा सकती है या नहीं बजा सकती? तो परशुराम की आत्मा भी ऐसी ही है। हाँ, परश कहते हैं स्पर्श करने की शक्ति को। स्पर्श किया और परिवर्तन हुआ, उसको कहते हैं परसे वाला, फरसे वाला। और बाबा जैसे मालूम पड़ता है इनमें भगवान बाप आते हैं जब नॉलेज देते हैं। तो बाबा ने कहा कि
तुम्हारे सवालों के जवाब देने वाले, नॉलेज देने वाले दिल्ली में बहुत बैठे हुए हैं जो तुम्हारे सवालों के जवाब देते हैं? तुम्हारे सवालों के जवाब देने वाले दिल्ली में बहुत बैठे हुए हैं। देते का ही नहीं जवाब। मुरली में बोला बाबा ने, हाँ, ऐसे बहुत बैठे हैं दिल्ली में जो तुम्हारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इनमें भगवान बाबा है? तुम्हारे सवालों का जवाब दें, किताब पढ़ करके नहीं दें, छुट्टक मुट्टा जवाब दें। किताबें तो बंधी हुई होती हैं, किताबों में जो नॉलेज है बंधी हुई नॉलेज है, यह सारे संसार की नॉलेज है, किसी किताब में बंधी हुई नॉलेज है। और ईश्वर का ज्ञान बंधा हुआ नहीं है। और ईश्वर कहाँ स्थापना करता है राजधानी की? है? अरे भगवान आता है तो राजधानी की स्थापना कहाँ करता है नई दुनिया की? है? दिल्ली में। तो दिल्ली में ही बड़े बड़े धुरंधर बैठे होंगे ना। जो ईश्वरीय ज्ञान है, बिना पढ़े पुस्तकों के हर बात का जवाब देने वाले ऐसे धुरंधर, जहाँ नई दुनिया की स्थापना की राजधानी तैयार होनी है, वहीं होने चाहिए या दूसरी जगह होने चाहिए? वहीं होंगे। हेड ऑफिस कहाँ होगा? है? हाँ। महाविनाश के समय क्या संपूर्ण मूवमेंट होगा? संपूर्ण मूवमेंट होगा क्या? मूवमेंट माना मतलब जैसे ऐसा बोल रहे हैं कि ये सभी आत्मा है माउंट आबू जाएगी। सभी आत्माएं 500 करोड़ कैसे माउंट आबू में रह पाएंगी? वही मतलब नहीं हो, वही पूछ रहे हैं। हाँ वही। माना जो आत्मा बनेंगे प्रैक्टिकल में, वो ही माउंट आबू पहुंचेंगे। जो आत्मिक स्थिति में स्थित हुए ही नहीं है, देवान में है, वो माउंट आबू तक नहीं पहुंचेंगे। और ऐसा बोला गया है कि माता को गुरु बनाए बिना उद्धार न हो सके। हाँ, तो वो बातें पहले तो हमें जगदम्बा को माता बनाना या भारत माता को, और दूसरी बात है कि अगर गुरु बनाएंगे तो उनकी क्या बात फॉलो करनी है। हाँ, पूछना चाहते हैं क्या पूछना चाहते हैं? माता को गुरु बनाना पड़े तो जगदम्बा को या भारत माता को? पहचान लिया भारत माता को? है? तो नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो गुरु की बात कैसे मानेंगे? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। इसका मतलब है कि भारत माता एक नहीं है, नंबरवार विजयमाला के मणके अनेक हैं जो हमको विजय दिलावेंगे। वो विजयी वत्स जो विजय दिलाने वाले हैं, उनको अगर गुरु नहीं बनाया तो रावण से हार होती ही रहेगी। इसलिए माता गुरु बनाना जरूरी है। माताओं को नीचे किसने गिराया है? पुरुषों ने नीचे गिराया है। तो जो रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के पुरुष हैं, वो मातृ शक्ति को नीचे गिराने वाले हैं या उठाने वाले हैं? गिराने वाले। तो फिर उठाने के लिए निमित्त किसको बनना पड़े? उन्हीं को। तो गुरु बनाओ। हाँ हाँ, कौन सा पुरुषार्थ रहता है?
काय के लिए? माया को माया से लड़ने कौन सा पुरुषार्थ करना है? और शिव बाबा जैसे बताएं वैसे करते जाओ। शिव बाबा ने बताया कि भ्रकुटी में सफेद चमकती हुई बिंदी लगाओ, तो बिंदी बिंदी तो लगाई नहीं है, इधर उधर इधर उधर, ये कहाँ खांचा खांची करना शुरू कर दिया, मेहंदी मेहंदी लगाना। तो माया पे विजय कैसे होगी? विजय होगी? हो ही नहीं सकती। हाँ 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 बाबा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। बाबा को साफ दिल वाले बच्चे पसंद हैं। साफ दिल बच्चे, हाँ। और उनसे बार बार गलतियां होती है तो भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। उनसे बार बार गलतियां होती है तो भी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। योग बल से जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं उसको योग बल से खत्म कर देंगे। सच्चे साफ दिल के बच्चे, वैसे मुरली में ये बताया है, अपना पूरा का पूरा पोता मिल 100% सच्चा देने वाला कोई कोटों में एक है, वो तो एक हुआ 100%। बाकी कोई तो परसेंटेज में भी सच्चे साफ दिल होंगे या नहीं होंगे? हैं? तो कितने हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते? 8 हैं। वो अगर गलतियां करते भी हैं तो योग बल से उन गलतियों को खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या तरीका है उनके पास? साफ दिल है, कोई भी गलती हुई उनके दिल को खाती है, तुरंत बता देते हैं। वो गलती को अंदर छुपा के रख ही नहीं सकते, और गलती को तुरंत अगर बताए देंगे, पोता मिल दे देंगे, तो आधा उसी समय माफ हो जाता है, आधा योग बल से खत्म कर देते हैं। योग बल से इसलिए जल्दी खत्म कर देते हैं कि उन्होंने बाप को पहचाना हुआ है। उनके मुकाबले औरों ने बाप को उतना नहीं पहचाना। कोई कहे क्या प्रूफ है? प्रूफ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब से ज्ञान में आते हैं, बाप को पहचानते हैं, उसी दिन से लौकिक संबंधियों से, लौकिक पदार्थों से उनका बुद्धियोग हट जाता है, ईश्वर की सेवा में लग जाता है। उनकी सारी हिस्ट्री देख लो, ईश्वरीय ज्ञान में आने का सारा जीवन देख लो। ये सच्चे साफ दिल होने की पहचान है। और अब ये कैसे पता चलता है कि हिसाब किताब चल रहा है या ये कैसे पता चलता है कि हिसाब किताब चल रहा है कि नहीं? हिसाब किताब ज्यादा होगा तो बार बार प्रयास करेंगे याद करने का, लेकिन बार बार बुद्धि नीचे चली जाएगी। और हिसाब किताब कम होगा तो एक बार याद आ गई, बाबा को याद करना है, तो लंबे समय तक टिकेंगे। क्या? अगर लंबे समय तक आत्मा एकाग्र हो सकती है, इसका मतलब पापों का बोझा कम है। और दूसरी बात, जो निर्बंधन है संगम युग में, कोई प्रकार का बंधन नहीं है। अगर बंधन है भी तो निश्चय बुद्धि के आधार पर उस बंधन को काट के फेंक देते हैं। उस बंधन में बंधे होकर नहीं रहेंगे। निर्बंधन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा तन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा मन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा धन बल कहाँ यूज करेंगे? है ईश्वरीय सेवा में यूज करेंगे। ऐसे सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है।
तो बोझ अनुभव होगा 63 जन्मों के पापों का, होगा भी तो उनको अनुभव नहीं होगा। सेवा का मेवा क्या मिलता है? खुशी होती है। जहां खुशी होती है वहां हल्कापन महसूस होता है। ये पहचान है कि पापों का बोझा ज्यादा है या पापों का बोझा कम है। और जिस पे बोझा ज्यादा होगा, गधा है, 1 कुंटल वजन तो चल सकता है। अगर उसके ऊपर 2-3 कुंटल डाल दिया जाए तो लचक लचक के चलेगा ना कि दौड़ेगा? है कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा ना। और उस बोझे को 50 किलो कर दिया जाए तो भागेगा। तो ऐसे ही है, जिनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा है वो चाह करके भी ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कम कैसे होगा बाबा? पुरुषार्थ भी नहीं होगा, बोझा भी है तो कम कैसे होगा? याद कैसे करें? शरणागत वत्सल कौन गाया हुआ है? अरे सरेंडर किसे कहते हैं? सरेंडर माने क्या? शरणागत। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का पापी हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में आ गया तो कौन जिम्मेवार है? भगवान ही जिम्मेवार है। शरण में तो आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं, लेकिन शरण में आने के बाद निभाते हैं? निभाना भी होता है। ऐसे नहीं कि शरण में आ गए तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। जो आज से अंत तक निभाते हैं उसके नंबर बनते हैं या सिर्फ सरेंडर होने के नंबर बनते हैं? निभाने के नंबर बनते हैं। हाँ जी बाबा, अभी जो वाणियाँ चल रही है वो पंप एंड शो वाली वाणियाँ है। अभी जो वाणियाँ जो चल रही है वो पंप एंड शो वाली वाणियाँ है। 98 से 99 के पहले जो चलती थी उसमें अच्छा क्लियरिफिकेशन था। 98 से पहले वाली तो है, ये सन 64 की तो है। नहीं, क्लियरिफिकेशन जो बाबा क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो बताया है कि ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। क्या? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जैसे जैसे वृक्ष की पत्तियों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है, संख्या का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान सार रूप में दिखाई पड़ेगा या विस्तार रूप में दिखाई पड़ेगा? विस्तार में सत्य होता है या सार में सत्य होता है? ये अंतर है। चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पे देखो है। कहा है कि चेहरा देखना है तो भगवान के सेंटरों पे देखो। हाँ। और दूसरी तरफ ये कहा है कि अगर खराब से खराब देखना हो तो यहाँ देखो। इसका क्या? यहाँ और वहां में क्या अंतर है? यहाँ किसे कहेंगे और वहां किसे कहेंगे? वहां भगवान के नेत्र बताए और यहाँ रावण संप्रदाय के नेत्र हैं या भगवान के नेत्र हैं? बोलो।
अगर हैं भी भगवान के नेत्र तो उस साधारण रूप को गुप्त पाठधारी कहेंगे या प्रत्यक्ष भगवान कहेंगे, साक्षात भगवान क्या कहेंगे? गुप्त पाठधारी। तो पाठ ही गुप्त है तो बहुत समझ नहीं सकते हैं। हाँ, जैसे रावण राज्य में भक्ति मार्ग में कभी कभी 9-10 भक्त होते हैं, उनको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। होता है या नहीं? ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी, यहाँ शूटिंग पीरियड में, यहाँ माना वर्तमान में कोई कोई को भगवान का साक्षात्कार होता है और खुशी बढ़ती है। लेकिन वहां ईश्वर का जब साक्षात्कार करेंगे तो प्रत्यक्षता का टाइम होगा या गुप्त पाठ बजाने का टाइम होगा। जो देखे आंखों से, जो सुने कानों से, ज्ञान की आवाज सुनेगा ना आंखों से, साकार में निराकारी आकारी स्टेज वाला स्वरूप देखेगा ना। जैसे क्राइस्ट के भक्तों ने क्राइस्ट के टाइम पर क्राइस्ट को देखा, महात्मा बुद्ध के भक्तों ने महात्मा बुद्ध के स्वरूप को देखा, गुरु नानक के भक्तों ने गुरु नानक के उस सतो प्रधान रूप को देखा पहले जन्म में। तो प्रभाव पड़ गया या नहीं पड़ गया? तुरंत है, पड़ गया। और वो तो थी धर्म गुरुओं की बात, देहधारी धर्म गुरुओं की बात थी। और यहाँ क्या होगा? यहाँ तो साक्षात भगवान होगा। भगवान कभी देहधारी नहीं होता है, अर्थात उसकी मन बुद्धि देह में धरी हुई नहीं होती है, निराकारी निर्विकारी बुद्धि होती है। तो जहां निराकारी निर्विकारी बुद्धि है और साकार स्वरूप में है, तो जो देखेगा सो कहेगा मेरा बाप आ गया। जो कानों से सुनेगा वो कहेगा मेरा बाप आ गया। लेकिन अभी यहाँ ऐसा होता है क्या? होता है? नहीं होता है। कहाँ होगा? वहां माने कब? अरे हैं? अंत समय कब? अरे कब है? अरे टाइम मुरली में बता दिया। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। कब से शुरू करेंगे? 76 से बाप आया, ज्ञान दिया, पहचान दी, आत्मा की पहचान दी, प्रैक्टिकल में भगवान के पार्ट की पहचान दी। उस समय से लेकर के 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो उस समय कहेंगे वहां, अभी कहेंगे वहां, अभी नहीं कहेंगे। और बाबा मुरली में बाबा ने कहा है जब भी हम लोग तीनों मूर्तियों में साथ आता हूँ, बाबा ने कहा है जब आता हूँ तीनों मूर्तियों में साथ आता हूँ। हाँ, तो क्या इसके पहले 3 मूर्तियां नहीं थी? क्यों? इसका मतलब एडवांस ज्ञान आपने नहीं लिया या तो भट्टी नहीं की। भट्टी में ये खास बात बताई जाती है कि जब शिव बाबा आते हैं
ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होते हैं तो ब्रह्मा बाबा अपनी छोटी बहन को, अपनी बड़ी बहन को साक्षात्कारों की बात सुनाते हैं। बड़ी बहन दूसरी माता को साक्षात्कारों की बात सुनाती है। तो ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन थी, वो बड़ बोली नहीं थी, बोल बोल करने वाली नहीं थी, लेकिन माताएं आपस में तो बात कर लेती है ना। तो दूसरी माता जो बड़ बोली थी उसको वो साक्षात्कारों की बात सुनाई, और दोनों माताएं जब मौजूद थी उस समय बड़ बोली माता ने प्रजापिता को वो साक्षात्कारों की बात सुनाई जो ब्रह्मा बाबा को हुए थे, और सुनने के साथ ही साथ उस प्रजापिता ने उन साक्षात्कारों के अर्थ को समझ लिया, कानों से सुन लिया और उसी समय सुनाया। तो ज्ञान का जो बीज है ज्योति बिंदु शिव, वो क्या है? भगवान क्या है? ईंट है, पत्थर है, वृक्ष है, पहाड़ है, क्या है? हैं? काहे का बीज? मनुष्य सृष्टि का ज्ञान का बीज है। तो उस ज्ञान के बीज परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता में प्रवेश करके उन साक्षात्कारों को सुना और समझा और मुख से उनका अर्थ बता दिया। उस समय कितने मौजूद थे जब शिव ने आकर के उसमें उन साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया? कितने साकार में मौजूद थे? 3 थे। एक प्रजापिता, जगत पिता, एक जगत माता और एक लक्ष्मी। हाँ बाबा, मुरली में बोला है कि गाली तो खानी पड़ेगी, नहीं तो तुम कभी भी स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते हैं? गाली तो खानी पड़ेगी, नहीं तो तुम कभी भी स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। गाली साकार खाता है या गाली निराकार खाता है? गाली देह अभिमानी को चिपकती है या आत्माभिमानी को चिपकती है? ग्लानि आत्माभिमानी को चिपकती है या देह अभिमानी को चिपकती है? तो स्वर्ग में देवताएं जो बनेंगे वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सदैव रहने वाला बाप, वो बनेगा है? वो स्वर्ग में देवता बनता है, वो नहीं बनता। तो गाली खाएगा, उसको गाली भी नहीं लगती और उसके गालियों की फीलिंग भी नहीं होती। किसको फीलिंग होगी? है? साकार को होती है। तो साकार को गालियां भी खानी पड़े। जो स्वर्ग में देवताएं बनेंगे उनको नंबरवार गालियां खानी पड़ेंगी। और अब आपकी वाणी जो चली 64 की वाणी है ना, तो उसमें बोला कुछ ना कुछ माला में आ गए, कुछ ना कुछ माला में आए हुए, ऐसा भी कुछ ना कुछ माला में आए हुए हैं। हाँ, वाणी का है। हाँ, कुछ न कुछ माला में आए हुए हैं, तो ठीक है। हाँ, 64 की वाणी है। हाँ, बाबा इमर्ज करके बोलते हैं। जिन आत्माओं से बात करते हैं उनसे इमर्ज करके बोलते हैं या वो सामने बैठे हुए हैं? तो वही रुद्रमाला के मणके हैं जो माला में आए हुए हैं। और
बाबा आज वाली बोला है कि अपने को अपने आप बादशाही का तिलक लगाना, अपने को अपने आप बादशाही का तिलक लगाना, बादशाही के लायक बनाना है। कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है। हाँ, ज्ञान दिया जाता है तो अपने आप ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना ही ज्ञान धारण कर सकेंगे। विचार सागर मंथन करेंगे तब ही तो गहराई में जाएंगे। तो अपने आप जाएंगे या शिव बाबा ले जाएगा? है, अपने आप जाएंगे। उसका तरीका यह है कि जितना औरों की सेवा करेंगे उतना विचार सागर मंथन भी चलेगा। दूसरा तरीका यह है कि जितना बिंदु रूप स्टेज बनावेंगे, सूक्ष्म आत्मा अपने को समझेंगे, उतना बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। बुद्धि सूक्ष्म बनेगी तो ज्ञान की सूक्ष्मता को समझेगी, सागर की गहराइयों में जा सकेगी। तो ज्ञान भी धारण करने की बात है, वो अपने धारण करने की बात है, कोई दूसरा करेगा। याद, ज्ञान के आधार पर जितना पहचाना होगा बाप को, उतना हम अपने आप याद करेंगे कि कोई दूसरा याद करेगा तो हमको मिल जाएगा। है, हमको खुद ही याद करना पड़े। हाँ, ज्ञान की गहराई में जितना गए होंगे उतना ही गहरी याद आएगी। ज्ञान की बातों को ऊपर ऊपर सुन के संतुष्ट हो जाते होंगे तो गहराई में रतन तो गहराई में जाने से ही मिलेंगे। पुरुषार्थ करने वाले कोई मिलेंगे। धारणा, जो गुण रत्नों की धारणा करेंगे वो ही देवता बनेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, अमृत बेले उठ करके एक गुण को अपने अंदर धारण कर लें कि सारा दिन हमको यही गुण धारण करना है, या सारा सप्ताह इस गुण को प्रैक्टिस करनी है, धारण करने की। तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और लास्ट है सेवा। जितनी सेवा करेंगे उतना खुशी का मेवा मिलता जाएगा। सेवा करने के लिए हिम्मत चाहिए, निर्बंधन होने की भी हिम्मत चाहिए।